पारस तुमरा नाम है लोहा हमरी जात, जड़ सेती जड़ पलटिया तुमको केतिक बात। कि हे साहिब, तुम पारस हो और हम जंग लगा हुआ लोहा। लेकिन ये तुम्हारी आदत है कि तुम इस लोहे को भी सोना बना देते हो अपने संग में रख के। जैसे ही तुम्हारे से हमारा स्पर्श होता है, ये लोहा भी सोना बन जाता है। तुम हमें जड़ से पलट देते हो, जड़ सेती जड़ पलटिया। कि जिस प्रकार एक जड़ बुद्धि व्यक्ति होता है, उसे बिल्कुल जड़ से ही, मूल से ही पलट देते हो और उसे विद्वान बना देते हो। ऐसी तुम्हारी महानता है, तुम्हारी ऐसी कला है, ऐसी कृपा है। सत साहिब, सतगुरु कबीर साहिब जो ये बात कहते हैं, तो ये इसलिए कहते हैं ताकि व्यक्ति को ये समझ में आए कि सतगुरु क्या कर सकते हैं। सतगुरु यदि चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए आगे साहिब ने क्या बताया। सूक्ष्म वेद में साहिब बताते हैं कि भक्ति बिना क्या होता है, भर्म रहा संसार, रत्ती कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। कि भाई बिना भक्ति के इस संसार में सिर्फ भटकते रहोगे। और जैसे रावण था, उस रावण को जब मरा तो एक रत्ती भर भी सोना उसके साथ नहीं गया, जबकि सोने की लंका का राजा था। और वहीं उसके विपरीत देखिए साहिब क्या कहते हैं। ग्रीव संग सुदामा संत थे, दालिद्र का दरियाव, कंचन महल बकस दिए, तंदुल भेंट चढ़ाव। वहीं दूसरी तरफ सुदामा जैसे संत थे, जो भिखारी के मतलब कहिए इतने निर्धन हो चुके थे, दरिद्र हो चुके थे। दरिद्र का ये लगा लीजिए कि वो दरिद्रता का दरियाव थे, सागर थे, उनसे ज्यादा कोई दरिद्र नहीं हो सकता। और ऐसे सुदामा संत को कंचन महल अर्थात सोना, महल, धन, अन्न भंडार सब कुछ बख्श दिया। क्यों? केवल कुछ मुट्ठी भर चावल भेंट करने के। चावल भेंट करने के कारण उन्हें महल मिल गए और रावण ने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, तो जाते समय उनको एक जरा सा सोने का कण भी नहीं मिल पाया, एक रत्ती सोना भी नहीं, सब कुछ त्याग कर गया। तो किसी को मालिक देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है प्रभु की। और वहीं जो भक्ति नहीं करता, जो प्रभु से बैर रखता है, वो धूल में मिल जाता है। साहिब कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीव कोड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत ग्रह आइया, धर्या स्वरूप हजाम। ग्रीव नामा के बीठल भय और कलंदर रूप, गौ जीवाई जगत गुरु, पातशाह जहां भूप। कि वो परमात्मा हर जगह मौजूद है और प्रकट हो जाता है अपने भक्त के कारण। जरा देखिए, 2 कोड़ी का जीव था। कौन? सेनानाई। जाति से क्या था? गुलाम था, राजा का गुलाम था। और उसे एक दिन भक्ति में ऐसा बैठा कि उसे सुध-बुध ही ना रही कि अरे भाई जाना भी है, राजा की दाढ़ी बनानी है। लेकिन वो बैठ गया भक्ति में, प्रभु के सुमरन में बैठा है। तो स्वयं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं सेना का भेष धारण करके, और राजा के घर आते हैं, उनकी सेविकाई करते हैं, उनकी दाढ़ी बनाते हैं। तो इसीलिए कहा भक्ति हेत ग्रह आइया, धर्या स्वरूप हजाम। एक हजाम का, नाई का भेष धारण करके परमात्मा स्वयं आए। क्यों? ताकि सेना को सजा ना मिले, क्योंकि वो परमात्मा के सुमिरन में बैठा है। तो जिसका प्रेम है परमात्मा से इतना, केवल उसी के लिए ही तो प्रभु आएंगे। जो परमात्मा से प्रेम ही नहीं करता, उसके लिए क्यों आएंगे? नामदेव जी को देखिए, नामदेव जी के सामने स्वयं विट्ठल भगवान प्रकट हो जाते हैं। नामदेव जी के सामने स्वयं भगवान आते हैं,
सतगुरु आते हैं और सतगुरु आकर जो गाय मर गई थी उस गाय को जिंदा करते हैं। गौ जीवाई जगत गुरु पातशाह जहां भूप। तो जो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा, वो परमात्मा स्वयं जगत गुरु के रूप में आकर और नामदेव की गाय जिलाता है, उसकी छान छिवाता है। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो भक्त है उस भक्त की बड़ाई हो। लेकिन भक्त फिर भी कभी, सच्चा भक्त तो वही है जो बड़ाई नहीं लेता है, जो केवल और केवल परमात्मा के अधीन रहता है। जो परमात्मा के अधीन नहीं रहता, जो ये सोचे अरे वाह मैंने ये कर दिया, वो फिर भक्त नहीं कहलाता, क्योंकि उसके अंदर मैं आ गई। और जो सच्चा भक्त होता है उसके अंदर मैं नहीं होती, अहंकार नहीं होता। फिर क्या कहते हैं? बोले गरीब पीपा को परचा भया, मिले भक्त भगवान, सीता सुध साबत रहे द्वारा मति निधान। गरीबधना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ काकर बोई जान। कि भाई जो राजा पीपा थे उनको उस परमात्मा का परिचय हुआ, उन्होंने दीदार पाया। किसी लिए मिले? भक्त भगवान। कि जो भक्त हैं वो भगवान से मिले। क्यों? भक्ति के कारण। और भक्ति जो कि पहले बताया है साहिब ने कि बिना प्रेम के भक्ति होती ही नहीं, और बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते हैं। वो अपनी पत्नी सीता के सहित स्वयं साबत रहे, अर्थात साबत क्या कि पूरे रहे। पूरा रहने का अर्थ क्या हुआ? लोग कहेंगे अरे सारे इंसान पूरे ही तो होते हैं। पूरे का अर्थ यहां पे है कि पूरे के पूरे असल भक्ति में रहे, सत्य भक्ति में रहे। हम लोग क्या करते हैं? कुछ पल के लिए नाम सुमरन करते हैं, सुबह बैठ गए, शाम को बैठ गए, पूरा दिन में कभी एक दो बार बैठ गए, और उसके बाद हम सोचते हैं जी हमने भक्ति कर ली। हमारी सुरत और निरत संसार में लगी है, केवल हमारे मन में मनसा जाप चल रहा है या अजपा जाप चल रहा है। ये भक्ति नहीं। पूरी भक्ति, पूरा साबित होना। और साबित जब हुआ जाता है जब आप सुरत निरत मन पवन सब कुछ आपका नाम में लगा हो। अब धन्ना भगत की कहते हैं कि धन्ना भगत की ऐसी धुन लगी कि जो बीज दिया था वो बीज उन्होंने दान कर दिया। कुछ आ गए याचक, बेचारे भूखे थे कई दिन से, तो जो बीज था बोले भाई हमारे पास देखो भोजन तो है नहीं, बीज है, बोले ये बीज ही हमें दे दो। वो सारा का सारा बीज धन्ना भगत जी ने दान दे दिया। बोले अब क्या करें? बोले सूखा खेत हरा हुआ काकर बोई जान। बोले उसका खेत लहलाया, हरा भरा हो गया, जबकि उन्होंने क्या कहा कि घर से बोलकर आया हूं कि खेत में जा रहा हूं बीज बोने के लिए, और बीज तो दे दिया दान। बोले परमात्मा देने वाला है तो कंकर ही उन्होंने उठाकर खेत में बो दी। इतना दृढ़ विश्वास कि उस मालिक को देना होगा तो इस कंकर से भी पैदा कर देगा। और पूरे गांव में सबसे अधिक लहलाती हुई फसल केवल धन्ना भगत की थी। कंकर बोने पर भी उस परमात्मा ने देखिए उनका खेत हरा भरा किया। तो कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि भाई वो परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, उसे आने की जरूरत क्या है? क्यों वो नामदेव के लिए बीठल का रूप धर के आए? वो तो वैसे भी जिला सकते थे, गाय को वैसे भी जिंदा कर देते। जब सेना अपनी भक्ति में बैठ गया तो उन्हें सेना का रूप धरने की क्या जरूरत थी? वो सेना को जो है भक्ति से उठा भी तो सकते थे, उसे याद दिला देते हाँ भाई जाना है, तो सेना चला जाता। ये इतने जो भक्त हुए जिनके अभी नाम गिनाए गए, क्यों परमात्मा को स्वयं उनका रूप धरकर या स्वयं आकर उनकी सहायता क्यों करनी पड़ी? कबीर साहिब से भी एक बार ऐसा ही सवाल पूछा गया था, और इसी प्रकार का सवाल एक कबीर साहिब ने तो खैर जवाब अलग ही दिया था, लेकिन एक आपको जो समझ में आए वो आपको बताते हैं।
एक बार अकबर बीरबल की कहानियां आपने बड़ी सुनी है, उसी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, जो भगवान विष्णु हैं, मैंने सुना है कि एक हाथी की जान बचाने के लिए वो खुद आए थे। यहां पर बात हो रही है गज और ग्राह की, जो कहानी आपने सुनी होगी कि जो हाथी था, गज था, वो पानी पीने गया था तालाब में और वहां पर ग्राह रहता था, एक मगरमच्छ, और दोनों ही पिछले जन्म के भक्त थे। और जो गज था उसने परमात्मा का नाम सुमरन किया, गुहार लगाई तो विष्णु जी प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का गला काटकर और हाथी जो था, जो गज, उसकी रक्षा करी थी। तो वही चीज अकबर पूछते हैं कि बीरबल, हमने सुना है कि भगवान विष्णु एक हाथी को बचाने के लिए स्वयं आए थे। बीरबल ने कहा, जी महाराज, वो हाथी विष्णु जी का भक्त था और नदी में पानी पीते समय मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, इसलिए मदद के लिए पुकारा तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। बोले, अरे इस बात के लिए भगवान को स्वयं आने की क्या जरूरत है? वो तो सब कुछ बैठे बैठे ही कर सकते हैं, किसी और को हुक्म दे दिया होता। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है जी, इसका जवाब मैं आपको 2-4 दिन के बाद दूंगा। बोले ठीक है। कुछ दिन के बाद जो है राजा अपने बेटे के साथ और सैनिकों के साथ थोड़ा नौका विहार के लिए चला। बीरबल भी साथ में थे। एक नाव पे उसका शहजादा सलीम और एक में अकबर अपने अंगरक्षकों के साथ चल दिए। तभी आवाज आई एकदम से छपाक से, और कोई चिल्लाया, अरे शहजादे सलीम नदी में गिर गए, नदी में गिर गए, डूब गए, डूब गए। तो जहां पे आवाज आई थी वहां पर अकबर ने तुरंत अपनी पगड़ी उठा के रखी बगल में और छलांग लगा दी और जो डूबते हुए शहजादे को पकड़कर उठा लिया। लेकिन आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या भाई, ये तो सिर्फ मोम का पुतला है। वो गुस्से में भड़क गए, बोले ये क्या हरकत है, कहाँ है शहजादे सलीम? तो सारे दरबारी जो थे वो सर झुकाए खड़े थे। बीरबल मुस्कुरा रहे खड़े खड़े। बोले बीरबल, ये सब क्या है? बोले क्षमा करें महाराज, सलीम को उन्होंने अपने पीछे से आगे किया और बोले शहजादे सलीम सुरक्षित हैं। लेकिन आपने उस दिन मेरे से एक प्रश्न किया था, आज मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपने सुना कि शहजादा सलीम नदी में गिर गए हैं तो आप खुद क्यों कूदे? आपके पास सारे दरबारी थे, अंगरक्षक थे, सेनापति थे, आप किसी को भी आदेश दे देते, तो आप क्यों कूदे? तो इसका मर्म यही है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम स्वयं ही दौड़ जाते हैं, किसी दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करते, हम दूसरे पर भरोसा नहीं करते। चाहे हमें स्वयं तैरना ना आता हो लेकिन फिर भी हम कूद जाएंगे उसे बचाने के लिए। ठीक इसी प्रकार चाहे इंसान हो या भगवान हो, जिससे भी प्रभु सच्चा प्रेम करते हैं और जो प्रभु से सच्चा प्रेम करता है उसके लिए प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं, वो किसी और को आदेश नहीं देते हैं। इसीलिए यहां पर चाहे सेना नाई हो, उनके लिए खुद स्वरूप धरा। नामा जी के लिए स्वयं बीठल और स्वयं सतगुरु के रूप में आए और गौ जिवाई। पीपा जी के लिए स्वयं प्रभु आए और धन्ना भगत जी जो हैं उनका जब प्रेम लगा, धुन लगी, उनके लिए स्वयं ही उन्होंने कंकरों से भी फसल पैदा कर दी। फिर क्या कहते हैं, गृभ रैदास रंगीला रंग है, दिए जनेऊ तोड़, जग जो नार चोले धर, ये करे दास एक गोड़, गृभ माझी मरद कबीर है, जगत करे उपहास, के सो मन जारा भया, भक्त बढ़ाया दास। कि भाई जो रैदास हैं, रैदास जी देखिए, उनकी भक्ति देखिए कि उनके सामने जब उन्होंने भंडारा दिया रैदास जी ने, तो जितने भी ब्राह्मण थे वो देखते हैं कि उनके साथ रैदास जी भोजन कर रहे हैं। जिसके सामने देखे सभी के सामने रैदास जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक रैदास और 700 ब्राह्मणों के आगे बैठे हुए हैं। तो सभी ने अपने जनेऊ तोड़कर डाल दिए। जितने 700 ब्राह्मण भोजन कर रहे थे वे सभी के सभी रैदास जी के इस चमत्कार को देखकर और
उनके सामने नतमस्तक हो गए, उनके शिष्य बन गए। उस दिन काशी में 700 जनेऊ 1.25 सूत टूटा था। 1.25 सूत अर्थात जितने जनेऊ थे 700 लोगों के, उनका वजन था 1.25। तो असल जग जोनार चोले धरे एक रैदास एक गोड़, कि भाई एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ रैदास है। असल में यज्ञ किसकी है? असल यज्ञ तो संत रविदास जी की थी। साहिब कहते हैं, गरीब माझी मर्द कबीर है जगत करे उपहास। कि माझी कौन है? जो नाव चलाता है, जो पार लगाता है। कि पार लगाने वाला असली जो मर्द है, असली जो पुरुष है, वो तो कबीर है, लेकिन जगत उसका उपहास करता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उन्हीं कबीर साहिब के लिए केसो बणजारा भया भक्त बढ़ाया दास। कि जब सारे ब्राह्मणों ने उपहास करने के लिए, मजाक बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए कबीर साहिब को और झूठी चिट्ठी भेजी कि कबीर भंडारा दे रहे हैं काशी और आसपास के क्षेत्र में, सभी के लिए जब ये सारी चीज़ें भेजी गई, चिट्ठियाँ भेजी गई, तो स्वयं वो परमात्मा जो है वो केसो रूप धर के और अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए आया। स्वयं कबीर साहिब का मान बढ़ाने के लिए आया। और जहां भी देखो वहां पर केवल और केवल एक ही चीज, जय कबीर जय कबीर। तो इसीलिए साहिब ने अपनी बाणी में लिखा है, ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो तू किया भयो कबीर कबीर। कि ये दास ना तो कुछ कर सकता है ना कुछ करने लायक है। अगर मेरे मालिक करने वाला है तो वो केवल तू है, तू ही कर रहा है, और केवल नाम कबीर का हो रहा है। जो भी लोग कबीर कबीर चिल्ला रहे हैं, ये सब कुछ तेरी ही महिमा है। तो साहिब कहते हैं कि जो भी आपको बताया गया, जो नाम बताया गया, जितना सारा सुमरन आपको बताया गया, ये सारा जो ज्ञान है, जो नाम है, इसको आपको प्रेम के साथ सुमरन करना चाहिए। साहिब कहते हैं कि जब हम इस संसार में आए थे, जो सार शब्द है वो हमने गुप्त छुपा दिया था। तो हमने कौन सा शब्द रखा? हमने रखा इस संसार के सामने सोहम शब्द। लेकिन जब व्यक्ति सोहम तक पहुंच जाता है, गुरु के माध्यम से, सच्चे गुरु के माध्यम से जब इस सोहम की हद तक पहुंच जाता है, तो फिर क्या कहते हैं? ग्रीब सोहम ऊपर और है सत्सुकृत यक नाम, सब हंसों का वंश है सुन बस्ती नहीं गाम। ग्रीब सोहम ऊपर एक है सुरत निरत काला, सोहम अंतर पैठ कर सत्सुकृत ल्योला। ग्रीब सोहम ऊपर एक है बिना मूल का फूल, ताकि गंध सुगंध है जाकू पलक न भूल। ग्रीब सोहम ऊपर एक है बिन बेली का कंद, राम रसायन पीजिए अब चलयत आनंद। ग्रीब सोहम ऊपर और है कोई एक जाने भेव, गोप गोसाई गैब धुन जाकी कर ले सेव। कि भाई जो सोहम नाम बताया है साहिब ने, इस सोहम के ऊपर भी और नाम है, सत्सुकृत एक नाम। सत्सुकृत अर्थात सत्य माने सच्चा, सु माने अच्छा, कृत माने कार्य। जो सच्चा और अच्छा कर्म करने वाला जो परमात्मा है, उसका नाम आगे एक और है, जिसे कि हम सार शब्द कहते हैं, सार नाम कहते हैं। बोले वो इस सोहम के ऊपर है। बहुत से लोग कहेंगे, बोले ये सत्सुकृत देखिए, यहां पे लिखा है सत्सुकृत एक नाम, तो ये सत्सुकृत जपना है अब आपको, ठीक है जी। लेकिन यहां पर इसका भाव कुछ और है। तो लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, साहिब क्या कहते हैं उसको समझिए कि सोहम के ऊपर, सोहम नाम के ऊपर भी एक नाम है, उस मालिक का नाम जिसे कि गुप्त रखा गया है, और सभी हंसों का वहीं पर वंश है। अर्थात अपने वंश से जब ये हंस मिलेंगे तो वहां जाकर मिलेंगे। ना वहां शून्य है, ना बस्ती है, ना गांव है। शून्य बस्ती नहीं गांव,
ये सब कुछ नहीं है। और वहां तक किस प्रकार से पहुंचा जाएगा कि जब सोहम के माध्यम से आप आगे चलेंगे, अपनी सुरत निरत को इस सोहम पे ठहराएंगे, उसके आगे जब चलेंगे तो वहां पे मन और पवन के माध्यम से सुमरन नहीं होता, वहां सुरत और निरत के माध्यम से सुमरन होता है। और सोहम अंतर पैठ कर सत सुकृत ल्यो लाए, कि इस सोहम के अंदर बैठकर ही सत्सुकृत जो है उससे ल्यो लगाई जाती है, उससे प्रेम लगाया जाता है। लेकिन कैसे? इस सोहम के अंदर बैठकर, अर्थात इस सोहम के सुमरन से ही उस तक पहुंचोगे और किसी माध्यम से नहीं। यहां स्पष्ट कर दिया साहिब ने, सोहम अंतर बैठकर सत्सुकृत ल्यो लाए, कि उस सत्सुकृत के साथ आपको सोहम के अंदर बैठकर ही आप वहां तक जाओगे। फिर क्या कहा? सोहम ऊपर और है बिना मूल का फूल। बाकी जितने फूल होते हैं उनकी जड़ होती है, लेकिन वो फूल ऐसा है कि उसकी कोई जड़ नहीं है। उसकी जो गंध है वो सुगंध है, बड़ी ही सुगंध, अर्थात बहुत अच्छी गंध है। उसको कभी नहीं भूलना, उससे अपना ल्यो लगा के रखो। ल्यो लगाना अर्थात उससे अपनी प्रीत लगा कर रखो। सोहम ऊपर एक है, कोई एक जाने भेव, कोई अरबों में कोई एक जो है उसके भेद को जान पाता है, उस मालिक के, उस साहिब के। तो इसीलिए हमेशा उस राम रसायन में उसी को पीजिए और उसी में डूबे रहिए, और उस अविचल आनंद को आप प्राप्त कर लेंगे। तो यहां पर साहिब ने आपको क्या बताया? पहली चीज जो नाम दिया सोहम जाप का। दूसरी चीज कि सोहम का जाप कैसे करना है, सुरत निरत मन पवन इनके माध्यम से। और तीसरी चीज कि जब आप इनके माध्यम से सुमरन करेंगे तब आप सत्सुकृत नाम तक पहुंचेंगे, और जब वहां पहुंचेंगे वो तब उसके साथ ल्यो लगेगी। जब तक आप इस सोहम का जाप नहीं करते तब तक वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां तक जो शब्द है वो वास्तव में इस प्रकार जैसे लिख दिया जाता है सत्सुकृत, नहीं, वो लिखने में नहीं आता है, वो तो अलेख है। यहां पर तो उसको केवल समझाने के लिए बताया गया है कि भाई जो सच्चा और अच्छा कर्म करने वाला जो है उसका नाम है वो, जो सच्चा नाम है वो नाम स्वयं परमात्मा ही नाम स्वरूपी है, शब्द स्वरूपी है। फिर बोले उसको नहीं भूलना। उसी की क्या कहा आगे? गोप गोसाई गैब धुन जाकी कर ले सेव। तो यहां पे स्पष्ट कर दिया साहिब ने कि सोहम ऊपर एक है, कोई एक जाने भेव, गोप गुसाई गैब धुन जाकी कर ले सेव, कि भाई जो वो परमात्मा है सोहम के ऊपर है और उसी की धुन हो रही है, उसी की ही शब्द, उसी का जो शब्द है वो आपको सुनाई देगा। तो इसीलिए उसकी ही सेवा करो, और किसी की सेवा नहीं करनी, और किसी की बंदगी नहीं करनी, उसकी बंदगी करो। और वो कैसे होगा? जब आप सुमरन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, साधना में बैठेंगे तो धीरे धीरे आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी। वो धुन वहीं की सतलोक की धुनें आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी और वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन उन धुनों पे ध्यान ना लगाना, नाम में ही आपका ध्यान होना चाहिए। नाम में ही जब लगे रहोगे तो वो धुनें और नज़दीक आती जाएंगी। मान लीजिए कहीं दूर रात के समय में कोई ट्रेन जो है आवाज़ दे रही है, सीटी बजा रही है, हॉर्न दे रही है, तो क्या उसकी ध्यान लगाने से उसकी आवाज़ पर क्या आप उस तक पहुंच सकते हैं? नहीं ना। आपको वो कब और ज़्यादा सुनाई देगी? जब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो। लेकिन यदि आप उसकी आवाज़ पे ध्यान लगाएंगे तो नहीं पहुंच सकते। जिस रास्ते से आप अभी तक चले आ रहे थे, पहले नहीं सुन रही थी, आप बहुत दूर थे, आपने उस रास्ते पर चलना शुरू किया, जो गुरु ने बताया कि भाई इस रास्ते से जाना तो आगे रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, रेलवे लाइन आएगी, वहां पर जो है
रेल गुजरती है, वहां सीटी देती हुई जाती है, तब आपको वो ट्रेन दिखाई देगी। तो आप उस रास्ते पर चले हो तो अभी भी उसी ही रास्ते पर चलना है। बहुत से लोग जो है भटक जाते हैं इन आवाजों को सुनकर, उनके पीछे ना भागना, नहीं तो अटक जाओगे। बड़ी ही मधुर और सुरीली आवाजें होती हैं, धुन होती हैं, भटक जाओगे। केवल नाम में ही लगे रहना, और जब नाम में लगे रहोगे तो उसे भी प्राप्त कर लोगे जहां से वो आवाज आ रही है। तो साहिब कहते हैं आगे, गरीब सूरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, चार जुगन की बंदेगी एक पलक परवान। गरीब सूरत लगे और मन लगे, लगे निरत तिष्ठोर, शंकर बख्शा मेहर कर अमर भई जद गोर। गरीब सूरत लगे और मन लगे, लगे निरत तिस माह, ये एक पलक तहाँ संचय रहे कोट पाप अग जाह। देखिए क्या बताया साहिब ने कि सूरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, कि सूरत निरत मन ये जब सब लग जाते हैं किसके में, उस शब्द के ध्यान में। शब्द स्वरूपी कौन है, वो परमात्मा। जब उसके ध्यान में लग जाते हैं तो चारों युगों की बंदगी जो है वो एक पल में परवान चढ़ जाती है। अर्थात लोग चारों युगों तक बंदगी करते रहे, उसका इतना फल नहीं होता जितना एक पल के लिए आपकी सूरत निरत मन ये अगर उसके ध्यान में लग गई तो ही उसे प्राप्त कर लोगे। नहीं तो चारों युगों की बंदगी करते रहो लेकिन सूरत निरत मन पवन ये इकट्ठी नहीं हुई तो नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर क्या कहा कि सूरत लगे और मन लगे, लगे निरत तिस ठोर, ठोर माने ठिकाना, कि सूरत निरत मन ये सब कुछ उसी ठिकाने पर अर्थात उसी परमात्मा के ऊपर ही लगी रहनी चाहिए। और यही ज्ञान शंकर ने गौरी को दिया था ताकि वो अमर हो जाए, और गौरी अर्थात जो सती थी पार्वती, और वो अमर हो गई। सूरत लगे और मन लगे, लगे निरत तिस माही, अर्थात उस परमात्मा में ही जब सूरत निरत मन लगती है तो एक पलक तहां संचरे कोट पाप अग जाही। यदि एक पल के लिए भी आपने अपनी सूरत निरत और मन को लगा दिया, एक साथ इकट्ठा कर लिया उस शब्द में, तो आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं एक पल में ही। इतना महत्व बताया गया है यहां। तो इसीलिए ये सूरत निरत मन पवन इनके ऊपर बार बार साहिब जो है जोर देते हैं। असली बंदगी यही है, इसके बिना असली सुमिरन होता ही नहीं। लोग सोचते हैं कि असली सुमिरन, बोले जी हमने तो मन में हमारे चलता रहता है, अजपा जाप चल रहा है। वो अजपा जाप नहीं है, असली अजपा जाप तो यहां बताया है साहिब ने। तो इसीलिए इस चीज को समझ लीजिए, उसकी गति परमात्मा की जानी नहीं जा सकती। बाकी सब जो है ना वो सब कुछ ख्याल है आपका और कुछ नहीं है। साहिब ने यहां स्पष्ट किया है, गरीब अवगत की अवगत कथा, अवगत है सब ख्याल, अवगत सो अवगत मिले कर जोरे तब काल। गरीब अमर अनुपम आप हैं सकल और सकल सब खंड, छूछम से ही पूर्ण पद प्रचंड, कि उस परमात्मा की जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, ऐसे उस परमात्मा की कथा भी ऐसी ही है, अवगत ही है, और उसका ख्याल भी अवगत है। उसका विचार नहीं किया जा सकता, बुद्धि से नहीं उसे जाना जा सकता, अवगत है, ख्याल नहीं हो सकता उसका। और जब उस अवगत से अवगत मिले, अवगत कौन है अब? दूसरा अवगत है आपकी आत्मा। जब उस परमात्मा से यह आत्मा मिलती है तब काल भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो आप अवगत कैसे होंगे? आप तो आत्मा को जानते ही नहीं। तो जब आप सुमिरन करते रहेंगे तो इस सुमिरन के माध्यम से ही पहले आप स्वयं को जानेंगे कि आप स्वयं हो कौन, तभी आप उसके बाद उस परमात्मा के साथ एक हो पाएंगे। तब काल भी हाथ जोड़कर रह जाता है। लेकिन जब तक स्वयं को ही नहीं जानेंगे तब तक
दूसरे को कैसे जान सकते हैं, परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। और समस्या यही है लोगों की कि लोग खुद को छोड़ के दूसरे को जानना चाहते हैं। खोए हुए खुद खुद हैं और ढूंढ रहे हैं परमात्मा को। साहिब कहते हैं, अमर अनुपम आप है और सकल सब खंड, कि वो परमात्मा वो अनुपम है, वो ही अमर है, वो कभी नहीं मरता, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। और जितने भी सकल खंड हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं, वो सब कुछ और सकल सब खंड, ये सब कुछ खंड हो जाने वाले हैं, सब विनाश हो जाएगा सबका। इसीलिए साहिब ने कहा, सुषम छे सुषम सही पूर्ण पद प्रचंड, कि जो पूर्ण पद है वो बड़ा ही प्रचंड है, वो बड़ा ही विशाल है, लेकिन वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। फिर साहिब कहते हैं, अधम उदाहरण भक्ति है, अधम उदाहरण नाम, अधम उदाहरण संत हैं, जिनकी मैं बल जाम। ग्रीब गज, यहां गज के बारे में फिर बता रहा है। साहिब ने फिर से बताया सूक्ष्म वेद में कि गरीब गज गणिका और भीलनी शौरी प्रेम सहेत, केते पतित उधारिया सतगुरु गावे नेत। अब देखिए, यहां साहिब ने और भी ज्यादा स्पष्ट किया कि अधम से भी अधम व्यक्ति का उद्धार करने वाली क्या है? भक्ति और नाम। अधम से अधम व्यक्ति का भी उद्धारण करने वाला यह नाम है। तो नाम के द्वारा भक्ति करनी है। और कौन करता है? अधम व्यक्ति का उद्धार करते हैं संत। बोले इनके ऊपर मैं बलिहार जाता हूं, क्योंकि ये अधम से भी अधम को भी पार लगा देते हैं। जैसे गणिका, जैसे जो सदना कसाई था वो भी पार कर दिया। अजामेल जैसे वेश्यागमन और शराब पीने वाले को भी पार लगा दिया। गणिका जैसी को भी, वेश्या को भी पार लगा दिया। फिर और किसका? बोले गज, जो हाथी की योनि में था वो भी पार हो गया। गणिका, वेश्या पार हुई। भीलनी, जो कहते थे नीची जाति की है, सबरी, बोले वो भी पार हो गई। क्यों? सबरी प्रेम सहेत, प्रेम के कारण। केते पतित उधारिया सतगुरु गावे नेत, कि सतगुरु की इस महिमा का जो है कोई अंत नहीं है। नेति नेति, बोले कितनों का उद्धार उन्होंने कर दिया पता नहीं है। बोले बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कभी जात पात कुल मर्यादा देखते ही नहीं हैं, वो तो केवल प्रेम देखते हैं। सबरी प्रेम के कारण पार हुई, गणिका प्रेम के कारण पार हुई, हाथी जो था वो प्रेम के कारण, भक्ति के कारण पार हुआ। तो जितने भी ये बताए गए हैं, इन सभी का उद्धार साहिब करते हैं केवल प्रेम भक्ति के कारण। इसीलिए एक शब्द भी आता है जिसमें साहिब कहते हैं, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए, करी कबीरा भरपूर, मस्तक लाग रही म्हारे गुरु चरणन की धूर। कि इस प्रेम भक्ति के माध्यम से ही पार हुआ जाएगा, और पार होने का कोई उपाय नहीं है। फिर क्या कहा कि राम रसायन पीजिए, यो अवसर यो दाव, फिर पीछे पछताएगा चला चली होए जाह। ग्रीब राम रसायन पीजिए, चोखा फूल चुआए, सुन सरोवर हंस मन पिया प्रेम अघाए। कहता दास गरीब है बांधी जाम गुलाम, तुम होते सी कीजियो भक्ति हिरंबर नाम। तो यहां पर सुमरन का अंग पूर्ण होता है। अब यहां पर साहिब क्या बता रहे हैं कि उस परमात्मा की भक्ति का, उस परमात्मा के प्रेम का राम रसायन पीजिए, राम नाम का अमृत पीजिए, उसके नाम का अमृत पीजिए। यही अवसर है, यही समय है। इसके बाद समय नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगर ये दाव चूक गए तो उसके बाद फिर पीछे पछताएगा, चला चली हो जाए। जिस तरह ये सारा संसार पछताता है ना, बाद में रोता है, मरते समय लोगों की आंखों से आंसू चलते, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तड़पता है अंदर ही अंदर
कि देखो मैंने जो भी महल अटारियां बनाई मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। मैंने बालक बच्चे अपना इतना बड़ा परिवार बनाया, दादी पोते सबको मैं छोड़कर जा रहा हूं। मैं सोचता था कि ये सब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आज मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैंने अपनी सारी उम्र जिस संपत्ति को बनाने में लगा दी, जिन बेटा बेटी की फौज खड़ी करने में लगा दी, आज वो सब कुछ यहीं पर रह गया। कोई मेरे साथ नहीं जा रहा। कुछ समय के बाद ये मेरी इस शरीर को भी उठाकर दफना देंगे या जला देंगे, ये मुझे अपने घर में भी नहीं रखेंगे। तब उसे यह ज्ञान होता है कि अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन तब पछताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। फिर तो चला चली हो जाती है, फिर यहां से चले जाना पड़ता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई इस राम रसायन को, राम नाम के अमृत को पियो। इस राम नाम के अमृत को पियोगे तो तुम्हारी आत्मा रूपी जो फूल है वो फूल खिल उठेगा, और उस शून्य सरोवर में जाकर ये हंस जो है, जो आपका मन है, जो अभी कौवा बना हुआ है, जो गंदगी खाता है, मांस खाता है, फिर ये हंस बन जाएगा। और फिर ये उस प्रेम के अमृत को पेट भर के पिएगा, छिक कर पिएगा, बहुत ज्यादा पिएगा। फिर ये प्रेम जो है ये और भी अधिक हो जाएगा उस मालिक के प्रति, जब राम नाम में सुमरन में लगोगे। इसीलिए गरीबदास जी कहते हैं कि भाई मैं तो एक बांदी का पैदा किया हुआ गुलाम हूं। क्यों कहा? खुद स्वयं सतपुरुष होते हुए क्या कहते हैं कि मैं गुलाम हूं। क्यों गुलाम हूं? क्योंकि भाई जो इस संसार में लगा हुआ है वो सब गुलाम है, काल के गुलाम है, माया के गुलाम है। बोले इस देह के अंदर मैं हूं, ये देह गुलाम है। तो जिसने इस देह को पैदा किया वो भी शरीर था। इसीलिए मैं तो कहते हैं कि मैं दासों का भी दास हूं। अपने आप को वे ऊपर नहीं रखते, वे स्वयं को नीचे रखते हैं कि भाई मैं आप सभी का दास हूं, और इस दास की विनती सुन लो, आगे जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करना, लेकिन भक्ति उस नाम की करो, नाम सुमरन करो, प्रेम भक्ति करो। यही कल्याण का एक मार्ग है, अन्यथा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। तो आप लोग भी सुमरन कीजिए और जो साहिब ने ज्ञान दिया उसको अमल में लाइए, ताकि आप सभी का भी कल्याण हो सके। सत साहिब।